देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में क्षेत्रफल एरिया से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। कल जो है जितना फार्मूला था लगभग मैं पूरा फार्मूला आप सबको जो है बता दिए थे, लिखा भी दिए थे। और हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो पूरा का पूरा फार्मूला भी आप सबको मिलेगा। उससे पहले आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक जो शेयर कीजिए। ये आप सभी लोगों का ही प्रेम है, समझिए, या तो आप सब लोगों का प्यार ही दुलार है जो यहाँ YouTube चैनल जो आए दिन के क्लास शिक्षा भाई सूरज सर YouTube चैनल चल रहा है। इसलिए आप सब जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करने का प्रयास कीजिए। देखिए, कल आप सबको सूत्र लिखा दिए थे, जितना फार्मूला था पूरा बता दिए थे। अब आज आप सबको बताएंगे क्षेत्रफल से संबंधित, एरिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं। देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई चौड़ाई नहीं, चौड़ाई है कि चौड़ाई खाए वाल पाल की चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 40 मीटर तथा 30 मीटर है। 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो देखिए, आयताकार होता कैसे है, आयत देखे हो नहीं देखे हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो ना। देखिए, आयत कैसे होता है। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारा आयत है, कर रहा है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर 30 मीटर है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 40-30 है। ये लंबाई है 40 मीटर की है, चौड़ाई है कितने मीटर की है, 30 मीटर की है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण क्या है,
ये जो ऐसे लाइन खींची जाती है, ये क्या है? ये इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड, आयत का क्षेत्रफल सूत्र लिखाए थे हम। क्या लिखाए थे हम? आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखा है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो जिसमें हमारी लंबाई कितना है लिख दीजिए। पहले लंबाई लिख ले हम। लंबाई L बराबर 40 मीटर, चौड़ाई B बराबर 30 मीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है? 40, चौड़ाई 30, मीटर 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 स्क्वायर हो गया। तो गुणा के चाहते हैं 1200 मीटर स्क्वायर। ये तो है आयत का क्षेत्रफल आया ना। क्या है हमारा? आयत का क्षेत्रफल आया। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर आया। अब आयत का विकर्ण, आयताकार भूखंड का विकर्ण। विकर्ण सूत्र होता है तो क्या होता है? आयत का विकर्ण सूत्र होता है ना। आयत का विकर्ण सूत्र होगा। अब देखिए, इसका नामकरण कर दीजिए पहले। ए, बी, सी और डी। अब आयत का विकर्ण कैसे लगाएंगे? देखिए, लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है ना। लंब का लंब आधार, ये क्या हो गया? कर्ण। अब इसमें देखिए, ये क्या हो गया हमारा? कर्ण हो गया। यही मालूम करना है। डी भी मालूम करना है क्या? तो आयताकार भूखंड का विकर्ण बराबर लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिख लीजिए। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय। गोरस माने क्या होता है? गोरस जानते हैं? गोरस, अरे दूध को बोलते हैं जी गोरस। दूध को, दूध को भी गोरस कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, BD बराबर अंडर रूट हो गया ना, ये स्क्वायर कड़ी हो गया सब। तो CD कितना है? स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। BC कितना है? 30, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। तो BD बराबर कितना हो गया भैया? 4 चौको 1600, 30 3 × 9, 900 हो गया। इसको जोड़िए। BD बराबर कितना जोड़ने पर? 16 9 2500, यानी किसका वर्ग है ये? 50 मीटर स्क्वायर। आयत का विकर्ण कितना? 50 मीटर आया। कितना आया? 50 मीटर आया। ये विकर्ण आया है ना। कितना आया हमारा ये? BD कितना आया? 50। समझ आया ना? समझ आया? जहां न समझ आता ये आप सब देखिए। उसी टाइप से एक क्वेश्चन और है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर तथा 4 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो देखिए, हम आप सबको बताया भी
आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? सबसे पहले लिख लेते हैं लंबाई क्या है। लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है ना। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 3 गुणते 4, 4 त्याई 12 मीटर स्क्वायर ना। ये 3 है, ये कितना है? ये 4 मीटर है, ये कितना है? 3 मीटर है। चौड़ाई को ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब विकर्ण निकालना है। विकर्ण मतलब कर्ण निकालना है, तो क्या लिखे थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखा जाए तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नहीं, यदि यहाँ इसको मानो तो AC बराबर अंडर रूट AB कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 25 बराबर 5 मीटर। कितना आया? तो आयत का विकर्ण कितना आया? आयताकार भूखंड का विकर्ण कितना आया? आयताकार भूखंड का विकर्ण 5 मीटर और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर। उतार लीजिए ये भी, बंद कर दीजिए। देखिए, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी हमने बताया जिसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों थे, विकर्ण निकालना था। अब जो है आयत की लंबाई है, विकर्ण है और जिसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत की लंबाई तो है, चौड़ाई हमें नहीं मालूम है। बिना चौड़ाई के हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो आयत का क्षेत्रफल तो देखिए, लंबाई कितना दिया है पहले देखिए विकर्ण का। आयत की लंबाई कितना है? लंबाई 15 है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना दिया है? आयत का विकर्ण दिया है, विकर्ण का क्षेत्र, विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, ये 15 है, ये 17 है, तो आयत का चौड़ाई निकालना है, ये निकालना है। ये क्या है? चौड़ाई है ना। वैसे चौड़ाई है। पाइथागोरस प्रमेय देखा जाए तो ये क्या है हमारा? लंब। ये आधार, ये कर्ण है। ठीक, तो सबसे पहले अगर लंब निकालना, चौड़ाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये BC निकालना है ना। पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
ठीक। लंब क्या है, BC है, BC बराबर अंडर रूट कर्ण क्या है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर ना। BC इक्वल टू अंडर रूट AC कितना है, AC सोने वाला AC ना, 17 सेंटीमीटर का है ये AC, माइनस 15 का स्क्वायर। हाँ सिर्फ ठीक है। BC बराबर कितना आया है, अब 17 वर्ग कितना होता है 256, 17 में 256 होता है। देखिए 17 गुणते 17, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, हाथ लगा 11, 17 कम 17, 17 27 28, 289 हुआ। 17 कितना 200, 15 का वर्ग 225, 289 में 225 घटा दीजिए, 4 6 64 आया। BC बराबर कितना है अंडर रूट 64, BC बराबर कितना हो गया तुम्हारा, कितना वर्ग है ये 8 सेंटीमीटर। हाँ चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल न, हाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारी 15, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, 15 अट्ठे 120। ठीक, तो लंबाई कितनी आ गई, और आयत का जो है लंबाई कितनी आई 8 सेंटीमीटर, और विकर्ण कितना आया, आयत का क्षेत्र कितना आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया, उतार लीजिए। देखिए एक कमरा है, कोई कमरा है मान लीजिए 15 मीटर लंबा है, कोई कमरा है जो 20 मीटर लंबा है तो 15 मीटर चौड़ा है। किसी का मकान मान लीजिए है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, और इसमें जो फर्श जो कमरे का जमीन है, कमरे की जो जमीन है उस पे जो फर्श बिछाया गया है वो कितने मीटर का है 60 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श बिछाया गया है। कितने सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर चौड़ा फर्श बिछाया गया है, और जो फर्श बिछाया गया है उसको बिछाने में जो खर्च आ रहा है 20 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च आ रहा है। कितना 20 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च आ रहा है। ये तो सेंटीमीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में से मीटर चेंज करेंगे हम लोग, करें नहीं करेंगे? तो जानते हो अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें 100 से भाग दिया जाएगा। क्या हो जाएगा 100 से भाग देने पर 0.6 मीटर, कितना 0.6 मीटर जो है मैट बिछाने पर, फर्श में मैट बिछाने पर जो है उसकी खर्च जो है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखिए क्या बताना है इसमें, फर्श की पहले लंबाई लिख लीजिए क्या है, हाँ हाँ फर्श की लंबाई, फर्श लंबाई 60 मीटर है। हाँ कमरे जो कमरा है जितना लंबा कमरा है उतना लंबा फर्श भी है, जो कमरे की लंबाई वही फर्श की लंबाई हो गई। बात समझ नहीं समझ आइए, बात समझ समझ आता है। इन आए 60 मीटर लिख दो, नहीं वो कह रहा है इसके फर्श पे मतलब जमीन में इतने सेंटीमीटर बिछाया गया है, कोई मैट्रिटी को बिछा दिया गया, कालीन
देखने में अच्छा लगे, सुंदरता बढ़ जाए, घर की रौनक बढ़ जाए, हाँ कमरे की सुंदरता बढ़ जाए, इसलिए बिछा दिया गया है 60 सेंटीमीटर। परंतु जो है फर्श की लंबाई कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, तथा फर्श की चौड़ाई कितनी है भैया, फर्श की चौड़ाई 15 मीटर है। कितना मीटर है 15 मीटर है। अब फर्श का क्षेत्रफल मतलब एक कमरा कैसा होता है, आयताकार होता है। कमरा कैसा होगा, आयताकार होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई नहीं चौड़ाई। हाँ अब देखिए लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, 15 दूना 30, 300 मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो फर्श का क्षेत्र कितना आया 300 मीटर आया। अब ये देखिए दरी की चौड़ाई कितनी है, हाँ दरी की चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मीटर चेंज करने के लिए 60 बटे का 100 मीटर, ये 0 से 0 कटा, भाग ये 10 का नंबर 10, 0.6, 0.6 मीटर। दर जो है दरी की चौड़ाई कितनी है 0.6 मीटर आया। तो दरी की लंबाई जो है, तो दरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, दरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई हो सकता है। दरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर दरी की लंबाई निकालना हो क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई देखा जाता है, क्षेत्रफल प्लस कि क्षेत्रफल भागे। अब यहाँ देखिए दरी की लंबाई देखना, हमने एक फार्मूला कल लिखाए भी थे, क्या लंबाई बराबर क्षेत्रफल 5 चौड़ाई होता है ना। लंबाई किसकी लंबाई, दरी की ना, दरी की हाँ दरी की चौड़ाई आ गई, दरी की लंबाई, दरी की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल या फर्श, यहाँ फर्श है ना, फर्श लिखिए, फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या है, क्या है दरी की चौड़ाई, दरी की चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल कितना आया है 300 इंटू दरी का क्षेत्रफल कितना आया है, दरी क्षेत्र कितना आया है 0.6 आया है। इसको ये भी लिख सकते हैं 0.6 को ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे लिख सकते हैं 0.6 है ना, इसका बटा 1 मान लेते हैं कुछ देर लिए, 10 2 तिहाई 6 पंजे 3 बटे का 5 मीटर भी हो सकता है ना ये, हाँ तो ये 3 बटे का 5, हाँ हाँ यही कर सकते थे हम, जो भाग दे दिए 0.6 मीटर लिखे हैं, ये 3/5 के रूप में लिख देना चाहिए था हमें। तो अब ये गुणा किए तो ये ऊपर आ गया, तो 300 गुणते 5 बटे का 3, 3 का नंबर 3, 3 का 3 100, 100 पंजे 500 मीटर। तो दरी की लंबाई कितनी आ गई 500 मीटर आ गई। तो दरी बिछाने का खर्च, दरी बिछाने का खर्च कितना आएगा, तब दरी बिछाने का खर्च, दरी बिछाने का खर्च क्या आ रहा है
टोटल लंबाई कितनी है 500। खर्च कितना आ रहा है 20 रुपया है ना। तो 20 5 दूनी 10, कितना आया खर्च आया कुल 1000 रुपये का कुल खर्च आया। कितने का आया दरी बिछाने में कुल कितना खर्च लगा 1000 क्या लगा, एक जीरो बढ़ाई लेता 5 दूनी 10, 1 जीरो 3 4 जीरो होगा ना। दाएं सैकड़ा 10,000 आया। कितना खर्चा आता है बिछाने में 10,000 रुपये का खर्च आया। हाँ 3 जीरो है 1 जीरो 5 10 वाला 1 जीरो 4 जीरो हो गया ना। 10,000 रुपये खर्च आया उतार लीजिए।